बस जी मैं कहूंगा कि 1971 का हमने कर्ज जो था वो चुका दिया इंटरेस्ट के साथ. एंड दिस इज नॉट अ पाकिस्तान ऑफ 71. दिस इज 21st सेंचुरी पाकिस्तान जिसमें जान है, हिम्मत है, हौसला है और जिसमें है वो कुव्वत और नीयत और वो सारी सलाहियत भी कि जो भी हमें देखेगा बैली आंख से हम उसको हिट बैक करेंगे. इनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो खराब है. क्या है वो पाकिस्तान के बारे में? आई कॉल इट द 3D स्ट्रेटजी. डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो. डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ. IMF पहुंच गए, FATF पहुंच गए, भी तुम्हारा क्या ताल्लुक है IMF के साथ? वो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो. और तीसरा है डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी. तो उसके लिए तैयार होना चाहिए हमें. दे विल ट्राई टू ब्लीड पाकिस्तान थ्रू दी स्ट्रेटजी. आई वुड से दो चीजें हैं. एक तो सीज फायर इन माई व्यू विल होल्ड, क्योंकि वो इनके बाप ने कराया है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और दे नीड ट्रंप सपोर्ट, और उन्होंने कमिट भी किया है और इन्होंने खुद सीख किया था सीज फायर. हमने तो नहीं सीख किया था, इनके ईमा पर, इनके रिक्वेस्ट पर, इनके कहने पर सीज फायर हुआ है. सो दैट वुड बी नंबर 1. वो तो सीज फायर आई थिंक विल सर्टनली होल्ड, और उसमें गन जरूर होगा. कोई ये वायलेशंस करेंगे, कोई गड़बड़ करेंगे, लेकिन इनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है वो खराब है. क्या है वो पाकिस्तान के बारे में? आई कॉल इट द 3D स्ट्रेटजी. डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो. डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ. IMF पहुंच गए, FATF पहुंच गए, भी तुम्हारा क्या ताल्लुक है IMF के साथ? वो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो. और तीसरा है डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी. तो उसके लिए तैयार होना चाहिए हमें. दे विल ट्राई टू ब्लीड पाकिस्तान थ्रू दी स्ट्रेटजीज. उसके लिए तैयार होना चाहिए. इट्स अ नो विन सिचुएशन फॉर, नो वॉर नो पीस सिचुएशन, एंड इट्स अ नो विन फॉर इंडिया. क्योंकि वो लाइक कन्वेंशनल जो उनका था ना ब्लैकमेल, क्या था कि न्यूक्लियर पावर जैसे हम बन गए हैं वो बराबरी की बुनियाद पर था. वो तो इक्वलाइजर है. इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ कितने बॉम्ब्स हैं, यू हैव द न्यूक्लियर. उन्होंने कहा कन्वेंशनल जो है इम्बैलेंस है, इसको हम लेवरेज करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ. हमारी फौज बड़ी है, हमारे टैंक ज्यादा है, हमारे जहाज ज्यादा है, हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर है और नंबर ज्यादा है. तो वो भी हमने इक्वलाइज कर दिया, जो कन्वेंशनल लेवल पर डिटरेंस री-एस्टैब्लिश कर दिया. तो अब इनके लिए ऑप्शंस ये रह गए हैं. तो ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट गन करने की कैपेसिटी होगी, बट नो वॉर, एंड उसकी हम तैयारी करें. लेकिन टॉक्स भी होंगी, हम टॉक्स के लिए भी तैयार हैं. जंग तो मुसलत उन्होंने की थी, हम नहीं चाहते कि कोई जंग कंटिन्यू रहे. हम तो अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात हों जो हर इशू पर हो. कश्मीर, इंडस वाटर्स, टेररिज्म इनको खटकती है, वो पाकिस्तान का अपना वजूद है. जो हिंदुत्व के क्राउड की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द अदर पीपल. हिंदुत्व का जो है, इनकी सोच जो है अखंड भारत वाली सोच है. तो वो सोच जो है उसकी फूक निकली तो है. अखंड भारत का नक्शा बनाया हुआ है इन्होंने लोकसभा में, जिसमें म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रियासतें भी हैं. तो वो जो नजरियाती फॉरेन पॉलिसी है जो नफरत और बुग़्ज़ की बुनियाद पर है, वो एक खतरा है. जैसे अरुंधति रॉय ने लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, द टुडे इन इंडिया RSS इज द स्टेट. तो ये RSS इज अ डेंजरस, क्योंकि ये फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. वैसे भी 2025 इज द 100 years ऑफ RSS बाय द वे. बिल्कुल. तो उनकी डिफीट भी अब इस्तेमाल हुई है. तो आई थिंक मेरे ख्याल में लाइक नेहरू इन 62 व्हेन ही लॉस्ट द वॉर टू चाइना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मिस्टर मोदी. जो आर्म फोर्सेस का जो इमेज है, आर्म फोर्सेस का जो इंटरेस्ट या रोल है पाकिस्तान में, वो आई थिंक बिग टाइम बहाल हुआ है. उसमें आई वुड से द टू बिग हीरोज आर सीन एज एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और द एयर फोर्स चीफ जनरल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू. और दो इंटरनेशनल विनर्स भी हैं इंटरेस्टिंगली. एक प्रेसिडेंट ट्रंप है और एक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह से. बाकी ये जो है, मैंने अपने दोस्तों को भी कहा था कि दे शुड नॉट कंसिडर नो इंडिविजुअल और नो अदर पार्टी इज बिगर देन पाकिस्तान. इस वक्त जो सिचुएशन है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट. तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि कुछ नेगेटिविज्म जो था वो उसका अब खात्मा होना चाहिए. एंड आई थिंक लेसन्स हैव बीन लर्न्ड ऑन ऑल काउंट्स. तो ये जो विक्ट्री हुई है वो मैं समझता हूँ अल्टीमेटली इट इज पाकिस्तान विक्ट्री, एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनको एक रीबर्थ और रिवाइवल हुआ है, एक रिन्यूअल ऑफ कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, जो बहुत बड़ी बात है. और ये अल्लाह ताला का बहुत फजल है. JD वैंस ने कहा 2 दिन पहले, मैं ख्याल में 8 तारीख को कहा था उन्होंने कि जी लंबा चौड़ा इंटरव्यू में कहा कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. मतलब आप जाने और अपना काम जाने. मैंने किसी टीवी चैनल से मुझे पूछा कि ये तो
بیان آ گیا ان کے نائب صدر کا. میں نے کہا میں اس کو خیر مقدم کرتا ہوں, میں ویلکم کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے امریکہ اب نیوٹرل ہے, اور ایز لانگ ایز کہ امریکہ ہندوستان کا ساتھ نہ دے, میں نے کہا ہندوستان سے ہم اکیلے نبڑ لیں گے, ہم اکیلے کافی ہیں انشاءاللہ. اور یہ مجھے خوشی ہوئی نمبر 1. دوسری بات ہوئی, دیکھیں جی یہ جنگ جو ہوئی, جنگ تو نہیں جھڑپ کہہ لیں بہت سیریس, اور جو انڈیا نے جارحیت کی پاکستان کے خلاف, یہ 10 تاریخ کو صبح 2 بجے سے شروع ہو کے شام کو 5 بجے. سو وی آر ٹاکنگ آف رفلی 15 آورس. بلکہ میں اگر کوئی مووی ڈائریکٹر ہوتا یا مووی پروڈیوسر ہوتا تو I'd produce a movie in Hollywood. 15 hours that changed South Asia. پوری جو ساؤتھ ایشیا کا لینڈسکیپ ہے اور ہندوستان پاکستان تعلقات, اس کی بنیاد جو ہے تبدیل ہوگی یہ 15 گھنٹے میں. 2 بجے انہوں نے حملہ کیا, جارحیت کی, 4:30 ہمارا جواب شروع ہوا, اور ہم نے ان کا تیا پانچا کر دیا. ہر لیول سے جواب انہوں نے 6-7 جگہ کیا, ہم نے 26 جگہ کیا. دلی میں ڈرونز جا رہے ہیں ہمارے, ان کی سارا الیکٹریسٹی گریڈ بند ہو گئی ہے, ان کے S-400 اٹیک ہو رہے ہیں, سارا ہو رہا ہے. تو کوئی 10:30 بجے آپ ہی کے چینل میں شاید میں نے خبر سنی جی کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا. جی جب یہ خبر آئی, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا مطلب ہے کہ جو ہمارا ایک کمانڈ بنا ہوا ہے, جب سے ہم نیوکلیر پاور بنے تھے, آپ کو یاد ہے 1998 میں میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, میں انفارمیشن منسٹر تھا, وہ چیف اسپوکس مین اس وقت. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایز اے رسپانسبل نیوکلیر پاور ہم ایک سسٹم بناتے ہیں, نیشنل کمانڈ اتھارٹی, جو انڈر دا پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں, اس میں نیوکلیر ایسٹس کا حوالے سے. وہ 2000 سے چل رہا ہے, بڑا کامیاب سسٹم ہے 25 سالوں. پاک بھارت کشیدگی پر مشاہد حسین سید کا بہترین تبصرہ سننے کا شکریہ. خدا حافظ.